ठीक है, और जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी भी होता है। तो इससे आप जो है, अभी हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे थे, 5-10 किसानों के यहाँ हम लोग इसको कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका भी रोड साइड खेत हो या अच्छी लोकेशन हो जहाँ से दूसरे लोग भी उसको देख सकें, ठीक है। आज भी शायद अभी बता रहे थे विमल के किसी के यहाँ पे कराना है, ठीक है। तो पहला तो हो गया बीज का उपचार गन्ने में। अब गेहूं वगैरह में जैसे आप लोग करना चाहते हैं या धान में करना चाहते हैं या बीज जिसकी बुआई करते हैं, तो बीज में क्या करना है, आपको 1 किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेहूं बोते हैं, 40 किलो गेहूं या 50 किलो गेहूं आप एकड़ में बोते हैं, ठीक है ना। तो 50 किलो के लिए लगभग आपको कितना लगेगा, 250 ml, ठीक है। उससे आप बीज का उपचार कर दीजिए। और उसके बाद जो आपका 250 ml नैनो डीएपी बचता है, वो लगभग जब 30 दिन 35 दिन के आसपास जब आप इसको जो है स्प्रे कर दीजिए, तो उससे जो डीएपी बोरी वाली है वो आपकी आधी लगेगी केवल, ठीक है। मतलब एक आपका स्प्रे 25 दिन के आसपास गेहूं में, और उसके बाद आप जो है बीज का उपचार कर दीजिए। गन्ने में यही स्प्रे जब आपका जर्मिनेशन हो जाता है, पत्तियां वगैरह निकल आती हैं लगभग 80-90 दिन के आसपास, उस समय आप जो है मतलब बढ़िया से हो जाए जिससे आप पत्ती पे अच्छे से स्प्रे कर सकें, तो उस दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी दौरान क्योंकि यूरिया डालने का भी समय होता है, तो साथ के साथ आप नैनो यूरिया को भी, नैनो यूरिया प्लस जो है इसको इसी में 4 ml आप इसका ले लीजिए, 4 ml आप इसका ले लीजिए, दोनों को मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। अगर और भी तत्व उसमें आप मिलाना चाहते हैं तो ये सागरिका जो हमारा आता है, सागरिका में सारे पोषक तत्व इसमें रहते हैं, क्योंकि ये समुद्री शैवाल का अर्क होता है। तो इसको आप जो है इस्तेमाल करके स्प्रे में यूज कर सकते हैं। सागरिका एक दानेदार भी आता है जो बुआई में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 8 से 10 किलो 1 एकड़ में पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो है हार्मोन्स भी रहते हैं और आपके न्यूट्रिएंट भी रहते हैं, तो आपकी फसल को बढ़िया पोषण जो है ये देने में इसकी क्षमता रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीज का उपचार और उसके बाद नैनो डीएपी से, ठीक है। अब तीसरी तरह की फसल होती है जिसकी हम लोग बेड़ लगाते हैं, जैसे धान हो गया, सब्जियां हो गई। तो सब्जी धान में क्या करना है, वही करना है। 5 ml आपको ये नैनो डीएपी लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसका घोल बना करके किसी तगाड़ी में या किसी उसमें चौड़े बर्तन में आप रख दें और जड़े डुबा के आधे घंटे तक डुबा के रखिए, और उसके बाद निकाल करके आप रोपाई करिए, ठीक है। और फिर वही 30-35 दिन के आसपास जो बची हुई मात्रा आपकी बची है वो आप स्प्रे कर दें। तो इससे जो नाइट्रोजन फास्फोरस जो डीएपी से आप पूरा कर रहे थे दाने वाली से, उसको आधा देते हुए आप इससे जो है कर सकते हैं। इससे लागत आपकी कम हो जाएगी। डीएपी जहां आप 1350 की खरीद के लाते हैं, एक्चुअल लगभग उसमें 3000 का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये आधे से कम में आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 600 रुपये का, इसमें कोई सरकार को सब्सिडी भी नहीं देना है, ठीक है ना। अब नैनो यूरिया का इस्तेमाल गेहूं में आप 2 बार करते हैं, लगभग 30 से 30 दिन के आसपास आपको पहला छिड़काव करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 दिन बाद फिर करना है, ठीक है। तो इससे यूरिया की जो खपत है वो आपकी आधी हो जाएगी। बुआई के समय जो आपको नाइट्रोजन देना है उसमें आप यूरिया का इस्तेमाल कर लें। पत्ते अगर विकसित नहीं है तो पहले पानी में आप दानेदार यूरिया दे लें, उसके बाद जो भी आपको यूरिया देना है वो आप नैनो यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। इस बार हम लोगों ने यहाँ सिधौली के पास में लगभग 800 एकड़ में अलग अलग फसलों में, उसमें आपका मटर है, आलू है, गेहूँ है, 800 एकड़ में हम लोगों ने इसका छिड़काव कराया और यूरिया डीएपी की मात्रा को हम लोगों ने कम किया है। उसके बावजूद जो है आलू, धान, इस धान में भी किया था, तो उसकी फसल में आपको क्वालिटी में सुधार हुआ है, अगर मतलब आलू में चमक वगैरह अच्छी आई है और किसान का उत्पादन भी बढ़ा है। और अभी जैसे मेंथा लग रहा है वहाँ पे और आपका गन्ना लग रहा है, तो उसमें भी हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। मेंथा तो यहाँ लोग नहीं लगाते हैं, आपके यहाँ लगाते हैं? नहीं।